हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों, अभी मैं हूँ, आप पीछे देख ही सकते हो, समझ गए होंगे, अभी मैं हूँ बरोट वैली में। तो यहाँ पे आया था मैं पिछले व्लॉग में, देखना पूरा बरोट वैली जो है दिखाया मैंने आपको। और कैंपिंग, ओ भाई साहब कितना ऊपर तक गया है। कैंपिंग करते हुए मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, अपनी कैंपर वैन रही ये। और अभी जो है इस एरिया में खड़े हैं, तो इसके बारे में पिछली वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ आगे राजगुंदा की तरफ। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बड़ा ग्राम, राजगुंदा, और बीच में जो बरोट से जो राजगुंदा का रास्ता है वो, और फिर राजगुंदा से बिलिंग होते हुए बीड़ का रास्ता। तो जैसे आप बीड़ बिलिंग से बरोट आना चाहते हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे जो है डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो एक चीज़ अभी बता दूं, वैसे जो है वहाँ से आते हैं बरोट को, मेन रोड उधर से है, तो मतलब वहाँ से नीचे आ जाते हैं बरोट के लिए। और वहीं से जो है रोड जाता है उधर आगे, ब्रिज आएगा, फिर वहाँ से मुल्तान, और मुल्तान से जो है आगे राजगुंदा के लिए रोड जाता है। लेकिन मैं अभी इस साइड हूँ, तो इस साइड से भी अंग्रेज़ों के ज़माने का रोड है पुराना, तो वो भी इधर से चलेगा और आगे मिल जाएगा। तो इस रोड से चलते हैं, ये वाला एरिया आपको दिखाते हुए चलते हैं। पिछले व्लॉग में शायद मैंने आपको बताया था कि भाई इस मंदिर में मैंने लगभग 3 से 4 शादियाँ अटेंड की हुई हैं। तो बहुत सारी शादियाँ होती है इस मंदिर में। तो आज भी कोई शादी है शायद, अभी मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा करना, जैसे इस एरिया में शादी होती है तो लड़की वाले यहाँ पे मंदिर में आकर के जो है शादी करते हैं, लगन देते हैं, और जो है बारात आती है यहाँ पे। तो मैं भी मतलब हर बार बारात में ही आया हूँ, 3 या 4 बार आया हूँ बारात में ही, तो अपने गांव से। और 2-3 बार रिलेटिव्स, मामा जी की शादी हुई थी तब। तो अभी बहुत सुंदर जगह है ये, जब भी हम आते हैं यहाँ शादी वगैरह में तो बहुत, मतलब तब व्लॉग वगैरह नहीं बनाते, तो यहाँ के नेचर व्यू को एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं भाई। यहाँ पे श्री दुर्गा माता मंदिर, आवश्यक सूचना भी लिखी हुई है भाई। तो यहाँ पे लग रहा है कि बारात आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं। लोग तैयारियाँ कर रहे हैं पूरी, और कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी लगी हुई है, तो आके उनका जो है वेलकम होगा, उसके बाद खाना पीना होगा। तो धाम वगैरह बनती है, तो इधर ही पीछे में सराय भी है सामने ही कहीं, तो उधर खाना वगैरह चलता है, तो बहुत ही मस्त है मतलब। और भाई यहाँ पे गांव है पूरा ये, और ये वाला एरिया देखो, होटल रोशन, यहाँ भी होटल है भाई। वो है सामने मुल्तान गांव, जहाँ से कि मेरे को आना था वैसे, मतलब मेन रूट है। अगर आप लोग आओगे तो मुझे पता वहीं से आओगे, क्योंकि ये कोई रोड नहीं है मेन। ये उधर सामने जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ऐसे नदी के इधर उधर दोनों तरफ रोड है बस। लेकिन जब बरोट वैली में रोड नहीं थे, तो ये अंग्रेज़ों ने ये वाला रोड बनाया था, सामने वाला नहीं था। क्योंकि आगे एक बहुत स्पेशल चीज़ है, वो दिखाता हूँ आपको, तभी आपको समझ आएगा कि ये रोड क्यों बनाया होगा। आप लोग समझ सकते हो कि रोड नहीं थे, फिर भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बने, तो यहाँ के लिए जो मेटल और जो मशीनें और जो सारी चीज़ें आई, जिससे यहाँ पे इतने बड़े बड़े डैम बने, वो कैसे बने, तो वो मशीनें और वो चीज़ें वो कहाँ से आई और कैसे आई, क्योंकि हवाई जहाज़ से तो आई नहीं है, हेलीकॉप्टर से तो आई नहीं। और ये भाई मुल्तान का नज़ारा, करते हैं मुल्तान को टाटा बाय बाय। और कांगड़ा में एंटर हो चुके हम फाइनली, और 0 पॉइंट आएगा आगे, और 0 पॉइंट भी क्यों है उसका नाम, वो भी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अगर आप प्लान कर रहे हो बरोट आना, तो आप 15 अगस्त के टाइम आओगे, तो यहाँ पे मेला होता है 15 अगस्त का मुल्तान में, उस टाइम आ सकते हो। लेकिन मैं उस टाइम रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम होती है भयंकर बरसात, और बहुत ही डेंजरस होता है यहाँ पे, कि जितनी भी तबाही रोड साइड में और नदी में हो रही है ना, सॉरी भाई हाथ लग गया था आगे, ये सारी की सारी उसी टाइम होती है। और ये भाई रोड बन रहा है भाई, वाह ये बन गया देखो, तो अब ऐसा बन जाएगा पूरा तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। और यहाँ अभी इस रूट से मैं चल रहा हूँ ना, यहीं पे जो है एक मेला होता है 2 अक्टूबर को, 2-3 अक्टूबर को, और शायद 4 को भी होता है। और यहाँ पे एक स्कूल है, उसमें होता है वो। और भाई उस मेले में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप उस टाइम आ रहे हो, आसपास बना रहे हो प्लान, तो वैसे बनाना कि 2 अक्टूबर के टाइम आओ, तो आप मेला भी देख सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब ऐसे नज़ारों में मेला देखने का आप लोगों को भी खूब मज़ा आएगा। और भाई ये सच में यार रोड तो बहुत शानदार बन गया यार, वाह 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 वाह, मज़ेदार। पर इतना है कि एक गाड़ी ही चल सके। पंचवटी पार्क बन गया है बहुत ही सुंदर सा, और यहाँ पे होता है मेला ग्राउंड ये है, और आगे स्कूल है, स्कूल के ग्राउंड में खेल वगैरह होते हैं। ये है भाई स्कूल इधर। तो इस ग्राउंड में जो है
खेल वगैरह होती है, मतलब वॉलीबॉल का मैच होता है ज़्यादातर तो, और चीज़ें तो पता नहीं। और छोटी मोटी दुकानें लगी होती है इधर भी। और यार इधर बैठने के लिए काफ़ी था, स्टेज से टूट गया मुझे लगता है, पता नहीं कैसे टूटा। चलो ये इधर स्टेज है, इसका भी हाल ख़राब ही लग रहा है, जो कि मेले के टाइम पे यहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। ओए होए। और यहाँ भी भाई होटल और रेस्टोरेंट है शायद, मैंने देखे तो थे। ये देखो रूम्स अवेलेबल आगे है, कैंप भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। पर्सनल नहीं, पर्सनल के लिए ये लोग बहुत मना करते हैं। एक बार मैं आया था भाई, मुझे नहीं लगाने दिया, जबकि मैं भीड़ से हूँ। तो मेरे ख्याल से होटल वाले ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई लोग हमसे ही लें कैंप वगैरह। तो इधर देखो एक कैंप लगा भी हुआ है पीछे, पर्सनल लगा रखा होगा। और इधर भी है, सुंदर वैली है। जिसको रिलैक्स करना है, मेन बरोड से साइड में रहना है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। देखो ये ब्रिज देखो, ये पता नहीं भाई पहले के हैं या अभी बने हैं। लेकिन दोस्तों ये रोड बना था, जो भी उधर मशीनें वगैरह आती थी वहाँ पहुँचती थी, 0 पॉइंट के पास जो भी सामान वहाँ से आता था, हैवी सामान, तो उसको फिर वहाँ से इधर से, मतलब पता नहीं कैसे बैलगाड़ी से क्या बना के जो है उधर से इधर से, या क्या पता अंग्रेज़ों ने भाई गाड़ियाँ बना दी हो पार्ट्स मंगवा के छोटी छोटी, तो इससे उठा के फिर नीचे बरोट ले जाया जाता था। फिर वहाँ पे काम चलता था, फिर वो बने हैं डैम वगैरह। और ये भाई रिवर व्यू। तो यहाँ पे है हिमाचल की सबसे पहली जो है रेल मार्ग बना पठानकोट से जोगिंदरनगर तक। और जोगिंदरनगर से भी आगे, अभी तो जोगिंदरनगर तक ट्रेन चलती है ना, लेकिन जोगिंदरनगर से भी आगे जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ तक जो है बनाई गई थी ट्रेन की पटरी। और वहाँ से फिर एक ट्रेन की पटरी सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ाई गई विंच कैंप तक। और विंच कैंप के ऊपर, पहाड़ के ऊपर लगभग 3-4 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। तो वहाँ से होते हुए फिर दूसरे पॉइंट तक लाया गया, और वहाँ से फिर नीचे को डाउन जो है ट्रेन की पटरी लाई गई यहाँ तक। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब उसके ज़रिए सारा सामान आता था, ट्रेन से आता था जोगिंदरनगर तक। और उसके बाद जो है फिर उसमें डाल के विंच के सहारे से खींचा जाता था टॉप तक। और टॉप में जो है, एक मैंने व्लॉग बनाया है, टॉप में जो है ऐसे पटरी के ऊपर चलने वाले ऐसे वो बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर सामान रखा जाता था। विंच लगे हुए हैं, और वहाँ पे वो भी लगे हुए हैं सामान उठाने के, मशीन से उससे सामान उठा के फिर उसमें रखा जाएगा। और उससे फिर लोड करके फिर पता नहीं वो धक्के से चलते थे या उनमें भी मोटर वोटर होती थी, 3-4 किलोमीटर दूसरे छोर तक लाते थे, पहाड़ के एक छोर से दूसरे तक, टॉप में क्योंकि प्लेन है। और वहाँ से फिर जो है उतारा जाता था ऊपर से, और फिर यहाँ पहुँचता था भाई सामान। ये देखो, और ये वही मशीन है देखो, ये उठाने के लिए सामान को, जो ऊपर से आएगा विंच के ज़रिए से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये उठाएगी। मोटर मशीन लगी हुई है देखो कितनी ख़तरनाक। ये इससे वो उठाएंगे सामान, और फिर यहाँ पे दूसरी जो वहाँ पे गाड़ी होगी जो भी, उससे उसमें लोड करके फिर पहुँचता था भाई बरोट। तो ऐसे ऐसे करके जो है बना था ये। हॉलिस ट्रॉली बोलते हैं शायद उसको ना, हाँ हॉलिस ट्रॉली। तो ऐसा था कुछ, लेकिन अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने तो उसको सब बर्बाद कर दिया। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है वो, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर भी आएगा अभी 2026 में शायद, उसकी लीज ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया पहले पंजाब में आता था ना, इसलिए पंजाब के अंडर में है। तो पंजाब वालों ने तो एक उसका छोटा सा पार्ट रखा है चलता हुआ, विंच कैंप जगह है वहाँ तक, बाकी तो क्लोज़ पड़ा है और ख़राब पड़ा है। जैसे ये है देखो, ये भी पूरा ख़राब पड़ा है, पूरा डेड हो गया सब कुछ। अब तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। और इसको बोलते थे खूनी घाटी, क्योंकि ये इतनी खड़ी है ना, बिल्कुल ही वहाँ से ये जो है ना ये गेट सा, इसके बाद ऊपर को तो मतलब ऐसे है कि 80 डिग्री का एंगल होगा, इतना खड़ा है। 90 डिग्री से मतलब थोड़ा ही कम। तो कई बार विंच टूट के जो है, वायर टूट के जो है, कई बार हादसे हुए हैं इसमें। और जितने भी उसमें वर्कर बैठे थे वो सारे मर गए, मतलब ऐसा सुनने में आता है, इसलिए इसको खूनी घाटी कहते हैं। तो फिर इसलिए शायद बाद में गवर्नमेंट ने इसको चालू नहीं रखा, इस वाले एरिया को, बरोट वाली साइड से जो हॉलिस ट्रॉली है उसको बंद कर दिया, क्योंकि ख़तरा बहुत है। और जो दूसरी तरफ है जोगिंदरनगर वाली साइड में, वहाँ पे चलती है। तो वहाँ पे आप विंच कैंप तक आ सकते हो, लेकिन इसमें बैठ के नहीं, वो भी बहुत ही रेयर होता है कि वो आ जाए, नहीं तो वो सामान वगैरह लेके जाते हैं उससे। और उधर ऊपर जो है, जो विंच कैंप है, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, तो ड्यूटी होती है उनकी वहाँ पे। तो पता नहीं क्या होता है वहाँ, क्या करते हैं अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो चालू है, मतलब वो वाला एरिया। और ये है भाई नदी, उल नदी। और नीचे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर पानी दिखा रहा था ना, अब यहाँ नहीं दिखेगा वो, क्योंकि यहाँ पे पानी की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा। और इस स्पीड में जो है पानी में
पत्थरों को टकरा टकरा के रेत बनती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे पानी थोड़ा ऐसा ही होगा। जहाँ पे बिल्कुल प्लेन आ जाता है एरिया, वहाँ हो जाता है ये पानी बिल्कुल क्लीन। चलो अब यहाँ से भी बढ़ते आगे। बहुत बोल लिया आज तो मैंने भाई, बोल बोल के ही थक गया मैं। यहाँ पे भी कैंप वगैरह है। इस रोड से आप आगे जाओगे तो 7-8 किलोमीटर जाता है आगे, गांव है, उसके बाद ये रोड भी ख़त्म हो जाएगा। और अब मुझे जाना है इस ब्रिज से, और आगे आएगा एक वाटरफॉल बहुत सुंदर सा, वहाँ से होते हुए राजगुंदा। मेन रोड पे आते ही भाई ये आता है एक सुंदर सा वाटरफॉल। और भाई आज तक मैंने ना इस वाटरफॉल को कभी भी अपनी लाइफ में 3 पार्ट में नहीं देखा था, कभी भी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ इतना ही दिखता था पहले, इतना ही, क्योंकि ऊपर था बहुत ही घना जंगल। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ना ऊपर से आया फ्लड, और ये सारा का सारा देखो ऐसा लग रहा है ना ऊपर से फ्लड आया। देखो पूरा इधर उधर जो है साफ मतलब डैमेज हो गया सब कुछ, तो ऊपर से ऐसा फ्लड आया होगा कि भाई ये सारा धुल गया, इधर उधर के सारे झाड़ वाड़ सब टूट गए, या लोगों ने काटे, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन अब जो है ये सीधा रोड से ही 3 पार्ट में दिखता है। मैंने भाई आज तक यहाँ पे पता नहीं कितने व्लॉग बना दिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये 3 पार्ट में। एक दिन मैंने वीडियो में देखा कि बरोट में एक वाटरफॉल है ऐसा, तो मैं हैरान हो गया कि ऐसा वाटरफॉल है कहाँ 3 पार्ट में, कभी देखा ही नहीं था। तो आज उसके बाद फिर मैं आया हूँ, पहली बार मैंने आज देखा है इसको इतना। तो अच्छा है, सुंदर लग रहा है, ये तो बहुत यूनिक लग रहा है। अब पहले तो ये बहुत छोटा सा लगता था, इतना सा ही। चलो भाई एक बार उतर के भी देख लिया, चलते हैं अब आगे। बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा और पानी होगा इसमें मानसून में, बहुत सुंदर लगेगा। इतना ही दिखता था ये, या ऐसा भी हो सकता है यार कि मैंने कभी ध्यान ना दिया हो उधर से सामने से। वैसे शॉट तो हम लेते थे यार उधर दूर से भी, पता नहीं भाई, थोड़ा बहुत दिखता होगा। मतलब अब तो बिल्कुल ही दूर से ही दिख रहा है ना 3 पार्ट में, उस वक्त क्या पता थोड़ा दिखता हो, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी मैं रुका हूँ ऐसी जगह जहाँ ड्राइव करते करते बंदे के हाथ पाँव कांप जाएं भाई। ये देखो, ये साउंड सुन रहे हो आप, ये नदी का साउंड है। वाह यार, कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। हल्की सी चूक हुई तो आप लोग देख ही सकते हो भाई। और वो आगे अभी बहुत आगे है राजगुंदा, और जो मैं लेफ़्ट साइड की सड़क की बात कर रहा था वो यहीं कहीं ख़त्म हो जाती है। कहाँ? वहाँ ख़त्म हो जाती है। और भाई इधर आगे चल के उधर बिलिंग क्या चैना आ जाएगा, तो वहाँ से हम पैदल चल के कई बार बरोट आए हैं ऐसे 2 अक्टूबर का मेला देखने। वो भी टाइम था भाई, एक पहाड़ों को ऐसे ही क्रॉस कर देते थे हम। अभी वो ट्रैकिंग नहीं कर रहे, अभी भी कर सकते, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। अब तब तो पैदल ही कर लेते थे, पैदल भीड़ से आके बरोट से पैदल होके घर। तो वो आगे आ गया कोठीकोड गांव, और ऊपर देखो बर्फ़ भाई अभी भी है इन पहाड़ों में। तो इस बार लेट तक बर्फ़ पड़ी है, बढ़िया है भाई, अच्छा है। और विंटर में क्या होता है, जब भी हम इधर आते हैं ना, तो इस वाले एरिया में इतनी बर्फ़ पड़ जाती है कि इधर बर्फ़ जम जाती है और रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस है। कई बार हम आते हैं इधर विंटर के आसपास, क्योंकि हमें इधर मंदिर है हमारे, मतलब कुल देवता का मंदिर है आगे मलाह बोल रहा हूँ यार, सॉरी, नलौता में अजय पाल देव जी का। तो आए थे पिछली बार भी, तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ थी, गाड़ी स्किड हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम यार यहाँ रहती है। और इस बार तो भाई इधर लैंडस्लाइड भी हुआ है ख़तरनाक, देखो ये कब हुआ पता नहीं। तो रोड ऐसे आगे जाएगा और वहाँ से टर्न होके ब्रिज से ऐसे घूम जाएगा। तो सोचा आपको एक बार गांव दिखा दूँ यहाँ से, क्योंकि जब वहाँ से गुजरूँगा मैं नीचे से सड़क से, वो सड़क जा रही देखो, तो फिर आपको दिखा नहीं पाऊँगा भाई, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा नहीं। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। यहाँ पे जो है सबसे सुंदर गांव है नलौता, जो कि अभी आगे आएगा। बहुत प्यारा है, मतलब सबसे सुंदर गांव है पूरे इस एरिया का। तो अभी देखना भाई कैसे नज़ारे बदलते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू आने वाला है। और सामने वाले टर्न से आएगा, मेरे साथ हो गई मोए। तो दोस्तों मुझे पर्सनली पूछोगे कि कहाँ से आना पसंद है, तो मुझे बरोट से मतलब घटासनी जटिंगरी से आते हुए बरोट, और बरोट से फिर राजगुंदा, मतलब जिस रूट से मैं चल रहा हूँ इसी रूट से ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि इस रूट से जो है नज़ारे बहुत प्यारे आते हैं भाई। ये देखो भाई सामने का व्यू दिख रहा है ना, खूबसूरत। तो सबसे ख़ास बात है इस रूट की कि यहाँ से जब हम चलते हैं तो हमें ये सामने के व्यू बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं। देखो बहुत प्यारे। अगर हम वहाँ से आते हैं तो पहले ही एडवेंचर हो जाता है, बिलिंग, फिर चाइना पास, फिर राजगुंधा, वो एडवेंचरस रोड है पहले ही, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ से क्या है कि इजी करते हुए हम लोग अब यहाँ पहुँचे और सामने मुझे बड़ा ग्रां दिख रहा है। ये देखो ये जो गांव है ये बड़ा ग्रां है, और उसके आगे जो दूर दिख रहे हैं लाल लाल छत वाले ये राजगुंदा है। ऐसा लग रहा है ना एक बराबर है, सेम ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में नदी है। तो यहाँ से मतलब देखने में ही मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं। और जो है रास्ता जैसे लद्दाख शुरू होने लगता है या स्पीति शुरू होने लगती है तो पहले ऐसे प्लेन खाली एरियाज़ आने लगते हैं ना, वैसी सी फीलिंग आती है। लेकिन इसके बाद आएगा नहीं वैसा एरिया, पर यह है कि आगे ग्लेशियर माउंटेन आ जाएंगे ऊपर, थमसर पास प्लाचक होते हुए पैदल ट्रैक है, और वहाँ से होते हुए फिर हम जा सकते हैं बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल एक गांव है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर कि अभी भी रोड नहीं है, आजकल के टाइम पे भी बिजली नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको इस साल कोशिश करते हैं बड़ा बंगाल जाने की। चंबा से होके जाएंगे, थमसर से तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो चंबा से शायद थोड़ा इजी है। तो जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे अभी भी हिमाचल में ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं है, रोड नहीं है, और थोड़े बहुत ही लोग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ के सारे लोग जो है शिफ्ट हो गए हैं बीड़, ज़्यादातर जो है बीड़ बिलिंग में ही रहते हैं। बीड़ बिलिंग को जो है छोटा बंगाल कहा जाता है। तो जाते हैं वो लोग उधर भी, और जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ज़्यादातर लोग इधर आ जाते हैं, और वहाँ घरों में एक या दो ही लोग रहते हैं, या किसी घर में तो एक भी नहीं। बुजुर्ग जो हैं अपने पशु वगैरह जो है उनको उनकी देख रेख के लिए रुकते हैं वो लोग वहाँ। तो ऐसे भी गांव है भाई हिमाचल में। बाकी अभी इस वीडियो में तो आप लोग भाई आनंद लीजिए इन नज़ारों का, राजगुंधा और बड़ा ग्रां के। ये देखिए भाई, ये गांव पीछे से नहीं दिख रहा था ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है भाई नल्लोता, जो कि इस एरिया का मुझे सबसे सुंदर गांव लगता है, और आप लोग भी मानोगे। तो ये पूरा गांव है, और गांव के पास ये नीचे को देखो पूरे के पूरे भाई खेत हैं लोगों के, जिनके भी ये घर हैं उन्हीं के खेत हैं। तो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं होगा, सुनील भाई बेफिक्र ओवरलैंडर हमारे, उनकी जो है प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई थी उन्होंने, तो अभी तो शायद उन्होंने छोड़ दी, बस काफ़ी साल से वो नहीं है यहाँ पे, छोड़ रखी है उन्होंने। तो उन्होंने भी एक बार ब्लॉग बनाया था, काफ़ी साल के बाद वो इधर आए थे, मतलब वो जब तीर्थन शिफ्ट हो गए थे तो फिर ये वाली बंदी पड़ी है तब से। तो पता नहीं कुछ तो लफड़ा था या क्या था, जो भी था, तो उन्होंने कभी चलाई नहीं, खास शुरुआत में चलाई और फिर उसके बाद जो है छोड़ ही दी पूरी। तो मैं दिखाता हूँ एक कौन सी प्रॉपर्टी थी वो। तो इधर टूरिज़्म भी बहुत कम हो गया है, बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो गया है। तो एक रीज़न ये भी है भाई, पता नहीं क्यों टूरिस्ट नहीं आते इतनी खूबसूरत जगहों में। आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ पे मतलब ये एक नीचे ये दिख रहा है ना, ये भी एक रेस्टोरेंट टाइप है, कैफ़े होगा। और यहाँ पे भी ये स्टे का तो है नहीं शायद इनके पास, ये देखिए इनके पास स्टे का ऑप्शन नहीं है। नलोत्ता वैली मैजिक कैफ़े है ये, कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, तो ये कैंपिंग करवा सकते हैं आप लोगों को। बाकी ये है कैंप जो सुनील भाई के हैं, तो उन्होंने लगाए, ये पैसा लगाया और अब ये पड़े हैं ऐसे ही। मुझे लग रहा है ये तो टूट फूट भी गए हैं भाई, ये वाला तो मुझे लग रहा है टूट गया, देखो हाँ गिर गया भाई ये टूट के। और उनको बताना पड़ेगा भाई, वो लेके भी नहीं गए यहाँ से, बोलते हैं ले जाऊँगा, पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोकल लोग होंगे जिनकी प्रॉपर्टी है ये, उन्होंने तो लीज पे ली हुई थी, या पता नहीं किसी और को दे दी, अब क्या है। तो अभी मतलब किसी और को भी दे देते तो भी बढ़िया रहता, उनकी लीज बची हुई थी इसलिए शायद किसी और को अभी तक दी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत थी ना जगह ये, देखो आपको दी बताओ, यहाँ पे कैंप करने का क्या मज़ा आता भाई। तो चलो अब तो मनाली घूमते रहते हैं वो भी। बाकी ये गांव है भाई, इस गांव में ही बीच में एक मंदिर है अजय पाल जी का, जो कि हमारे कुल देवता हैं। तो यहाँ हम आते ही रहते हैं जब भी हमें आना होता है। वैसे हम उधर से आते थे गटासनी से, जिस रूट से मैं अभी आया, लेकिन अब हमें बिलिंग वाला रोड बन चुका है तो अब हम यहाँ से आ सकते हैं, मतलब इजी हो गया है, शॉर्टकट। ये है भाई
जयदेव अजयपाल, वो झंडे दिख रहे हैं ना लाल लाल, वो है मंदिर। मतलब ऐसा मंदिर की तरह नहीं है, थोड़ा ग्रीन छत है, वो है घर की तरह थोड़ा बना हुआ है। और इनका मेन स्थान तो पता नहीं बड़ा बंगाल है या कहाँ है, लेकिन इनका एक मेन बहुत पुराना मंदिर है। आगे प्लाचक एक जगह है, ट्रैक करके जाते हैं, तो मैं गया हूँ वहाँ भी, ट्रैक करके कैंपिंग करी है मैंने वहाँ भी। तो आगे भी कभी जाएंगे दोबारा। तो नलोत्ता में ऊपर तो शायद नहीं है होम स्टे, लेकिन यहाँ पे एक ये होटल है, ये जो है लेफ़्ट साइड में ये वाला, यहाँ पे आप लोग रूम ले सकते हो, होम स्टे टाइप है। दिख कोई नहीं रहा यहाँ, अगर आपको रूम चाहिए हो तो इधर उधर खेतों में ढूंढने पड़ते हैं गांव वाले। मेरे ख्याल से नलोत्ता में ही सबसे कम वो है, बरोट में तो बहुत ज़्यादा है, और आगे अब राजगुंदा में भी बहुत है। और जस्ट अभी 1 किलोमीटर भी हम क्रॉस नहीं करेंगे और बड़ा ग्रां शुरू हो जाएगा। देखो आधा किलोमीटर में ही ये जो एरिया है ये है बड़ा ग्रां, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3-4 घर हैं, जिसमें से कि आधी तो दुकानें ही है, और बाकी ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ये होम स्टे बन रहा होगा। और मेन गांव जो है इससे भी उस वाली पहाड़ी पे सामने पे जो बड़ा ग्रां है। तो ये भाई पहुंच गए बड़ा ग्रां, ये लगा है बोर्ड। पहले यहीं से बस मुड़ती थी, यहीं से बस वापस हो जाती थी दोबारा बरोट के लिए, जोगिंदरनगर के लिए। लेकिन अब जो है ये रोड भीड़ यहाँ से 32 किलोमीटर है। वाह जबकि हमें पहले यहाँ आने के लिए कम से कम 70 किलोमीटर चलना पड़ता था दूसरे रास्ते से, अब सिर्फ 32 किलोमीटर, आधे से भी कम हो गया। और मेन जो गांव है बड़ा ग्रां वो सामने है, जो घर दिख रहे हैं ना बहुत सारे, वो स्कूल भी है बीच में ही। तो ये बड़ा ग्रां जो मेन गांव है उसके बिल्कुल बाहर से ही रोड है, और यहीं से हम लोग सीधा निकलेंगे अब राजगुंधा। रोड देखो भाई, ये बता रहे थे कि ये रोड बस के लिए पास हुआ है, लेकिन कितना पतला है यार ये भाई। इधर से तो बस कैसे जाएगी, अभी तक भी चली नहीं है बस इस रूट से। एक दिन एक प्राइवेट बस जा रही थी तो किसी ने स्टोरी लगाई थी कि भाई बस सर्विस स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब वो अभी बस सर्विस स्टार्ट हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट बस तो अभी तक नहीं चल रही है कोई भी। प्राइवेट भी पता नहीं क्यों ही आई थी वो। तो उधर भाई सामने जो हॉस्टल भी है ये देखिए, तो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। आंखों से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कैमरा में उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो ये नदी डिवाइड करती है इन एरियाज़ को। इस तरफ कोई गांव नहीं है राइट साइड में, बड़ा ग्रां के बाद गांव जो है उधर ही आएगा नदी क्रॉस करने के बाद ही। इधर जो है कहीं 1-2 होटल वगैरह बने हुए हैं, होम स्टे, ढाबे वगैरह, कैफ़े वगैरह, वही दिखेंगे बस। मन कर रहा है इस पूरी सड़क को ही शूट करता रहूं भाई, इतना सुंदर लग रहा है। बहुत प्यारी सड़क है देखो, वाह, बहुत बहुत बहुत। तो कुछ लोग कहेंगे रोड ही दिखा रहा है, लेकिन भाई रोड देखने लायक है, ऐसे रोड कहाँ मिलेंगे देखने को, खुद ही देखो आप लोग। यहाँ पर सामने एक इग्लू स्टे हुआ करता था, तो वो है नहीं, टूट गया है पूरा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो रोड है ना, ये लगभग 10-15 फीट जो है नीचे बैठ गया, पूरी पहाड़ी धंस गई है, तो सिंक हो गई है नीचे ज़मीन को ही। तो पक्का रोड था, बहुत सुंदर रोड था, यहाँ तो सारा बैठ गया नीचे। और जहाँ पे वो ये ऊपर कोका कोला का बोर्ड दिख रहा है ना, यहीं पे था वो डोम स्टे था, इग्लू टाइप। तो मतलब यहीं पे जो है, यहीं से बैठना शुरू हुई है ज़मीन, उसकी वजह से शायद वो सारे टूट गए डोम। तो ये तो मैं अभी मानसून के बाद अभी आया हूँ यार, तो मैंने ये अभी देखा। अभी यहाँ ठीक है, लेकिन उधर पीछे बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का पूरा डैमेज हो गया है। यहाँ भी लैंडस्लाइड है भाई, मैं तो गाड़ियाँ खड़ी देख के डर ही गया। मैंने कहा कहीं रोड बंद तो नहीं है, मैंने कहा पूरा वापस जाना पड़ेगा। ओहो, पानी आ रहा है पहाड़ से और पूरा पहाड़ टूट चुका है भाई साहब। ये रोड कब कितना भी बन जाए, हिमाचल में ऐसा ही है, कितने भी बन जाए मॉनसून में तो जाना ही है। और ये तो पहले ही डैमेज हो गए, अभी मॉनसून तो आएगा या पता नहीं, पिछले साल का है अभी तक ऐसा ही।
फाइनली, ओ भाई साहब का फाइनली फिर रोड ख़राब। लगता है यहाँ भी कुछ हुआ है कांड, यहाँ भी हुआ है लैंडस्लाइड। दंगा लग रहा था यहाँ। तो ये सामने जो आपको दिख रहे हैं कैंप्स वगैरह, ये है यहाँ पे स्टे ऑप्शन। राजगुंदा का बिल्कुल एंड है ये, बीड से अगर आते हैं तो। और यहाँ से हम जा रहे हैं तो राजगुंदा का अब स्टार्ट होगा। वाह देखो भाई, कैंप्स तो हैं लेकिन टूरिस्ट कोई नहीं है, एक भी टूरिस्ट की गाड़ी नहीं है। बिलिंग से भाई 14 किलोमीटर है ये जगह। और कैफ़े भी कोई खुला, ये नीचे वाला कैफ़े खुला है। और ये है एक होम स्टे। तो ये देखो, ये है बोर्ड लगा हुआ कनिष्क होम स्टे। इसमें ये देख लो नंबर लगा हुआ है ना, नंबर। तो इस पे आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए। या कुछ भी अगर कभी आपको ऐसा लगे ना रोड बंद है खुला है, तो आप गूगल में उस जगह को खोलिए, जैसे राजगुंदा हो गया या ये वाला, और यहाँ से होम स्टे वालों के नंबर निकालो और उनको कॉल करो। और स्टे के बारे में भी पूछ सकते हो और रोड अपडेट भी ले सकते हो कि भाई बिलिंग से हम राजगुंदा आना चाहते हैं, रोड खुला है या बंद है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कई बार। और ये भाई रिवर ये आ रही है थमसर जोत से, जो कि ऊपर है टॉप में, सबसे ऊंचा जोत है यहाँ का, पास है मतलब पहाड़। और यहाँ पे यहीं से जो है जाते हैं आगे प्लाचक, फिर आगे होते हुए जो है बड़ा बंगाल। इन पहाड़ों के पीछे है बड़ा बंगाल। तो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी है, नदी किनारे घूम रहे हैं और पानी ही पानी रोड में। सबसे डेंजरस चढ़ाई थी ये, गाड़ियाँ नहीं चढ़ती थी यहाँ, कीचड़ होता था क्योंकि। और अब जो है रोड बढ़िया बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक रोड है भाई। और ये इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि अभी ये टूटना शुरू हो गया है, कंक्रीट वाला रोड भी। फिर वही हाल हो जाएंगे इसके। तो फाइनली भाई दोस्तों पहुंच गए राजगुंदा। और ये यहाँ से हो गया गांव शुरू। बहुत ही प्यारा रोड बन गया है। वाह। तो अभी यहाँ पे ना ग्रीनरी उस लेवल की आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ठंड थी, बर्फ़ पड़ी रही थी लेट तक। तो अभी ग्रीनरी जो है इसमें मई महीने में जो है शुरू होगी, एंड में क्या पता मई एंड में ज़्यादा ग्रीन हो। मॉनसून में होता है यहाँ वैसे असली ग्रीन जो है, जून के बाद बहुत ग्रीन हो जाता है। तो अभी पता नहीं कब से होगी ये प्रॉपर ग्रीनरी। बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई विदाउट ग्रीनरी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, सच में बता रहा हूँ। बर्फ़ में या तो बहुत सुंदर लगता है, या तो फिर मॉनसून में बहुत सुंदर लगता है राजगुंदा। मॉनसून में तो ऐसा लगता है कि कौन सी दूसरी दुनिया है ये, इतना प्यारा लगता है। तो और अभी दिन का समय भी है, धूप बहुत तेज़ है, तो लोग भी नहीं कोई दिख रहे हैं बाहर। कुछ घर यहाँ थे और अब कुछ जो है आधा 1 किलोमीटर चल के उस तरफ जो है वहाँ पे है। और वहाँ पे स्टे भी हैं बहुत सारे। तो स्टे ऑप्शन आपको चाहिए होंगे तो इस एरिया में नहीं मिलेंगे। अब इस ब्रिज एक छोटा सा नाला आएगा, उसको क्रॉस करते ही स्टे ऑप्शन है। ये देखो सामने दिखने शुरू होगी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे मिलेंगे हमें स्टेज। पीछे स्कूल है राजगुंदा का, और उसके आगे ये रेड वाली बिल्डिंग कोई होटल है। और यहाँ पे एक कैंप साइट भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। होटल राजगुंदा पैराडाइज। ओ भाई, यहाँ पहले छोटी छोटी दुकानें थी, सब तोड़ के बड़े बड़े होटल बना दिए। तो बसेरा मड हाउस तो यहाँ दिख नहीं रहा भाई, बोर्ड ही लगा है बस। ये है कुछ अच्छी जगह है, यहाँ पे आप 2-3 दिन के लिए आ सकते हो। 2-3 दिन के लिए आओ, स्टे ले लो यहाँ एक जगह में, और फिर रिवर साइड घूमो, कभी बिलिंग की तरफ, चैना की तरफ ट्रैक करके जाओ, और बड़ाग्रां तक भी जा सकते हो। बहुत मज़ा आएगा आपको, सुकून है, मज़ा आएगा। जून तक आ सकते हो, जुलाई में भी आ सकते हो, अच्छा है। ये नीचे कैंप साइट है। अभी तो सब कुछ क्लोज ही दिख रहा है मुझे। उसके बाद यहाँ पे आ गया थोड़ा सा एरिया। यहाँ भी एक दुकान थी पहले सिर्फ किराने की, छोटी सी,
लेकिन अब जो है यहाँ पे भी होटल मुझे दिख रहा है और नई बिल्डिंग दिख रही है। भाई मैं भी कम से कम 1-1.5 साल के बाद आया हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। 1.5 या 2 ही साल हो गए मुझे पता नहीं आए हुए। द कोल्ड व्यू कैफ़े, मैं सबके नाम पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ भाई। गोल्डन ओक, वाह। दादू दी रसोई, ये थे कुछ होल्ड यहाँ पे। और भाई थम्सर बेस कैंप, अच्छा थम्सर बेस कैंप बना दिया। ये देखो राइट साइड में ब्लू कलर की, क्या मस्त दुकान है ना। और नीचे दादू दी रसोई लेफ्ट साइड में, ये देखो कितनी मस्त लग रही है। तो यहाँ रुकते हैं एक जगह में और आपको यहाँ से दिखाता हूँ फिर नज़ारा। सबसे सुंदर ये वाला एरिया लगता है मुझे। तो ये है कुछ, ये पहले नीचे जो है ना ये हॉस्टल था, अभी भी हॉस्टल ये है या क्या है पता नहीं, बोर्ड दिख नहीं रहा। यहाँ लगा था कुछ तो बोर्ड, रेस्टोरेंट हॉस्टल, हाँ यही है, ये लगा देखो बोर्ड। तो ये सामने दादू दी रसोई, ये देखो। और ये ऊपर वाला वो रेड वाला, और ये किराने की दुकान। मतलब ये सब छोड़ो, रुकना हो तो यहाँ रुकना, या गोल्डन ओक या इधर उधर कहीं भी, या हॉस्टल में भी। यहाँ से आपको बहुत मज़ा आएगा भाई, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। उधर बड़ागरा दिख रहा है, नीचे अगर उधर ट्रैक करके जाओगे तो नौलत्ता वगैरह भी दिखेगा, बहुत प्यारा। और साथ ही ये फॉरेस्ट एरिया बहुत सुंदर है। और वो सामने थमसर जोत, तो मेरे ख्याल से थमसर इधर है या उधर है पता नहीं। तो ये वाला जो जंगल है ना, इससे भी हमने पैदल ट्रैक किया हुआ है। हनुमानगढ़ से आके फिर ऐसे पैदल आए थे इधर को एक बार, मतलब इस मोड़ से उस साइड उस वाली पहाड़ी पे। तो डेंजरस है ये भी जगह, लेकिन करा हुआ है भाई ट्रैक हमने, मज़ेदार है। कौन सीटी मार रहा है भाई। चलो दोस्तों चलते हैं। राजगुंदा आपने देख लिया ना कितना खूबसूरत है। वीडियो में इतना आपको समझ नहीं आएगा। जब भी बीर बिलिंग आओगे राजगुंदा घूमे बिना मत जाना। राजगुंदा, और हो सके तो राजगुंदा आके यहाँ से बरोट से वापस जाना। पूरी की पूरी इस ब्यूटी को भाई देख के ही जाना, ऐसे मत छोड़ना। ओ भाई साहब, रोड क्लोज। ये हुआ है दोस्तों सबसे बड़ा कांड जिसको कह सकते हैं, हिस्ट्री का सबसे बड़ा कांड। ओह माय गॉड, भाई 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 भाई, क्यों बंद किया है यार ये रोड। बे यार, काम चल रहा होगा कुछ आगे। शिट, ये रोड पक्का बन रहा है यार। मैंने सोचा ही नहीं भाई ये रोड बंद भी हो सकता है। अबे यार, अब सोच के दिमाग में टेंशन हो रही है। उसी रूट से सिर्फ 15 किलोमीटर भी नहीं रह गया था घर, और अब जाना पड़ेगा कितना, 80 किलोमीटर लगभग 80-90 किलोमीटर। अरे यार शिट, क्या हो गया ये। एकदम से ब्रेक लगी मुझसे, डस यार। इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ भाई, बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकता ये रोड बंद हो सकता है। पीछे एक जगह मुझे लगा भी था ऐसे ही कि कहीं रोड बंद तो नहीं है, और भाई सच में बंद है यार। वो वैसे ही उधर वो लोग बैठे हुए थे ना, मैंने बताया भी आपको। अबे यार, किसी ने बताया, और बताएगा भी कोई क्यों पता नहीं, लोग सोचेंगे भी नहीं ऐसा कि भाई ये कहाँ जा रहा है। पता ही होगा भाई रोड बंद है, और लोकल गाड़ी है मेरी, टूरिस्ट की होती तो भी। तो वहाँ पे ना काम चल रहा है, वहाँ पे ये देखो, वहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं। ये रोड पक्का हो रहा है, मतलब इसको वैसा बनाया जा रहा है, ये सीमेंट वाला, कंक्रीट वाला। खोल दो यार, आज का दिन भेज दो मुझे। कचरा ना फेंके भाई, कचरे के बोर्ड इतने लग गए हैं, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो ये तो रोड पता नहीं कब खुलेगा। तो लोकल लोगों की है ये बाइकें शायद, या इधर छोड़ के बिलिंग वगैरह गए होंगे, क्योंकि उधर से उधर जाएंगे तो उधर से फिर दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। चलो यार, क्या कर सकते हैं यार। शिट, खोपड़ा ही ख़राब हो रहा है ये सोच के कि कैसे वापस जाऊं उसी रास्ते से। अब तो व्लॉग करूँगा एंड,
निकलूँगा यहाँ से और सीधा घर जा रहा हूँ। मैं घर ही जा रहा था यहाँ से, क्योंकि आगे अब नई ट्रिप की तैयारियाँ करेंगे। शायद हो सकता है लद्दाख जाएं, या पता नहीं, मतलब चल रहा है प्लान, उत्तराखंड भी हो सकता है। तो बस अभी यहाँ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है ये व्लॉग की, नहीं तो आपको अभी चाइना पास दिखाता। यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 या 6, उसके बाद फिर 5-6 किलोमीटर बीड बिलिंग है जहाँ से टेक ऑफ होता है, वो दिखाता। दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, उधर से आऊँगा कभी, और बिलिंग के बाद फिर सीधा बीड और घर। तो चलिए अभी तो टाटा बाय बाय। तो क्या बोलूँ, अब बहुत गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज़ हो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अब। भाई यहाँ से ऐसे मुड़ने वाला मैं अकेला बंदा नहीं हूँ। यहाँ देखो कितने गाड़ियों के टायरों के निशान है। मैं बैक कर रहा था तो बाहर निकल के ऐसे देखा कि भाई कितने बंदों ने वहाँ से गाड़ी बैक करके यहाँ से मोड़ के वापस गए हैं। भाई कितनों का मोए मोए हुआ है। बोर्ड ही लगा देते यार कहीं राजगुंज नीचे पुल पर। चलो मैंने तो आना ही था वीडियो बनाने, फिर भी मुझे आना ही पड़ता। कोई नहीं, मुझे तो फिर भी मैं आता आपको ये एरिया दिखाने के लिए।